नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज शर्मा और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए सब्सक्राइब करना फ्री है, लेकिन इससे हमको बहुत मोटिवेशन और प्रोत्साहन मिलता है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने नए साल में 2026 में, आज 2 तारीख है, शाम को रात के 10:30 बजे हैं जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने दोस्तों 2025 में बहुत सारी बातें, बहुत सारे एम, बहुत सारे गोल सेट करके उसको पूरा करने के बारे में सोचा था। लेकिन क्या वो पूरा हो पाया या नहीं हो पाया? तो दोस्तों, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग जो चीज़ अकॉम्प्लिश नहीं कर पाए, कंप्लीट नहीं कर पाए, अचीव नहीं कर पाए, वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। एक हिंदी में दोस्तों बहुत पुराना गाना है, अगर आपने सुना हो, तो उसमें कहा जाता है कि चलो एक बार अजनबी बन जाएं हम दोनों। तो दोस्तों, ये 2026 में हो सकता है कि आप अजनबी बन जाएं अपने आप से। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो पुराने जो गिल्ट जो आपके मन में है, जो पुराने जो अफसोस हैं, जो पुराने जो फेलियर्स हैं, उसको कहीं ना कहीं अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अपने माइंड में, तो दोस्तों उसको दिमाग से निकालना होगा और शुरुआत करनी होगी अपने आप को एक नया बनाकर, द न्यू यू, द न्यू मी एंड द न्यू ऑल ऑफ अस। एक माइंडसेट दोस्तों, जिसके माध्यम से आप शायद बहुत कुछ जो आपने 2025 में सोचा था उससे ज़्यादा भी आप अचीव कर सकते हैं। वो माइंडसेट अगर आप कैरी करेंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे 10 एक्सक्यूजेस जो हैं, जो लोग बनाते हैं, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन या जो भी ऐसी सारी चीज़ें होती हैं अच्छी वाली, जिसको करने से वास्तव में वो जो एम है, जो गोल है लाइफ के, वो आप अचीव कर सकते हैं। उसके लिए लोग जो एक्सक्यूजेस बनाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उसको बताने से पहले एक छोटी सी स्टोरी कि एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन, जो कि एक बहुत फेमस, दोस्तों इसको आगे बढ़ाने से पहले एक कहानी इसके बारे में आप सब शायद जानते होंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया वो थे थॉमस अल्वा एडिसन। ये थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन की कहानी है कि एक बार उनका जो जो गैराज था, जहाँ पर वो काम करते थे, जो वर्कशॉप थी, वहाँ पर दोस्तों रोज डेली बहुत सारे लोग काम करने के लिए आते थे और लोगों को ये विश्वास नहीं होता था कि ये बल्ब बना पाएंगे। लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में ये एक प्रबल इच्छा थी, या उनके मन में एक पूरा विश्वास था, कॉन्फिडेंस था कि वो बल्ब का आविष्कार करके रहेंगे। अब दोस्तों, हुआ ये कि एक बार उनके कारखाने में या उनकी जो वर्कशॉप है वहाँ पर रात को आग लग गई और किसी ने उनको आगे उठाया रात को कि देखिए थॉमस जी, आपका जो वर्कशॉप है उसमें आग लग गई। तो उनको लगा था कि वो शायद गुस्सा होंगे, नाराज़ होंगे, दुखी होंगे। तो वो थॉमस अल्वा एडिसन हँसने लगे उसको देख कर के। तो लोगों ने बोला, "अरे! आपका इतना सारा नुकसान हो गया और आप हँस रहे हैं?" तो थॉमस अल्वा एडिसन ने बोला कि मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी जितनी पुरानी गलतियां थी वो सब सारी की सारी खत्म हो गई, समाप्त हो गई, और अब हम नई शुरुआत करेंगे। दोस्तों, 2026 में क्यों ना नई शुरुआत की जाए। 2026 में क्यों ना वो सारी चीजें जो हम सोचते थे, करते थे, जो आज शायद नहीं कर पाए, उसको दोस्तों शुरू किया जाए। तो अपने आप को एक नयापन देने की कोशिश कीजिए और वो सारे गिल्ट, वो सारे अफसोस, वो सारी चीजें जो आप नहीं कर पाए उसको निकाल के बाहर फेंकिए। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे एक्सक्यूज की। तो मैंने चैट जीपीटी के ऊपर प्रॉम्प्ट दिया और ये प्रॉम्प्ट बड़ा मजेदार है। मैंने उनको प्रॉम्प्ट दिया कि गिव मी द टॉप 10 एक्सक्यूजेस पीपल मेक टू अवॉइड हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। तो ऐसे 10 बहाने जो लोग करते हैं, मुझे नहीं पता कि ये बहाने आपने किए हैं या नहीं किए हैं 2025 में। लेकिन दोस्तों, ये 10 ऐसे बहाने हैं, कहीं ना कहीं ये वो बहाने जो शायद हो सकता है एक्सक्यूजेस हैं, जो शायद हो सकता है आपसे भी रिलेट करें। इसको ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। और ये वो सारे के सारे बहाने हैं जो कहीं ना कहीं रुकावट हैं, एक बहुत बड़ा हर्डल है, एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है आपकी सक्सेस में, मेरी सक्सेस में और हम सबकी सक्सेस में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो चैट जीपीटी का आंसर यहां पर आया, ओ दिस इज अ क्लासिक टॉपिक, परफेक्ट फॉर मोटिवेशनल वीडियो। हियर आर टॉप 10 एक्सक्यूजेस पीपल मेक टू अवॉइड हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन, written crisp and punchy so you can directly turn them into quote reels and the videos। तो दोस्तों, इसको देखते हुए ये वीडियो मैंने बनाने के बारे में सोचा। सबसे पहला एक्सक्यूज दोस्तों यहाँ पर जो है, वो जो चैट जीपीटी ने बताया, वो सबसे पहला एक्सक्यूज था कि आई विल स्टार्ट टुमारो। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं आज तो ठीक है, आज सो जाता हूँ, कल सुबह से उठ के पढ़ाई करूंगा। आज तो मैं ये सारा का सारा फूड, जंक फूड वगैरह, पिज्जा, बर्गर, समोसा, कचौरी, तला गला खा लेता हूँ, कल से जो है मैं बिल्कुल वो सब चीज छोड़ दूंगा। आज से मैं शराब
पीता हूँ केवल आज पीऊंगा, रात को जी भर के पी लूंगा और कल से मैं जो है इसको छोड़ने की कोशिश करूंगा, या सिगरेट पीने की जो आदत है उसको छोड़ने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं जिम जाऊंगा, मैं सुबह उठ करके वॉक करूंगा, योगा करूंगा, प्राणायाम करूंगा, लेकिन वो आज नहीं, वो कल से। और दोस्तों यकीन मानिए, वो कल कभी नहीं आता, बिकॉज वो कल आपके लिए फिर आज बन चुका होता है, फिर आप किसी और दिन को कल बनाने की कोशिश करते हैं। ये तो था दोस्तों पहला एक्सक्यूज, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है, टुमारो इज द मोस्ट ओवर यूज्ड लाई, कि कल कुछ होगा, ये सबसे बड़ा दोस्तों झूठ है जो लोग अपने जीवन के लिए देखते हैं। तो दोस्तों ये तो हुआ पहला एक्सक्यूज। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर के एक्सक्यूज की, दैट आई एम नॉट मोटिवेटेड इनफ, कि मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रही है, मैं इतना मोटिवेटेड नहीं हूं। दोस्तों यहाँ पर एक एग्जाम्पल याद आता है कि किसी ने एलॉन मस्क से पूछा कि व्हाट रियली मोटिवेट्स यू सो दैट यू इन्वेंटेड टेस्ला, यू इन्वेंटेड स्पेसएक्स एंड ऑल दिस कंपनीज। तो दोस्तों एलॉन मस्क का जवाब होता है कि ये मोटिवेशन होता क्या है, क्या चीज होती है मोटिवेशन? जो काम आपको करना है वो करना है। दोस्तों ये होता है माइंडसेट। और इसीलिए एलॉन मस्क हैं, दुनिया के सबसे रिचेस्ट व्यक्ति हैं। उनके बचपन की जो दोस्तों कहानियां हैं वो आप सुनेंगे तो आप बहुत मोटिवेट फील करेंगे, आपको लगेगा कि मैं भी क्यों ना उनके जैसा बन सकता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरी चीज यहाँ लिखी हुई है, डिसिप्लिन वर्क्स इवन व्हेन मोटिवेशन डिसअपियर्स। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है उस डेली डिसिप्लिन के ऊपर, ना कि मोटिवेशन के ऊपर। दोस्तों हमेशा याद रखिए कि जो डिसिप्लिन है वो परमानेंट होता है, मोटिवेशन टेम्परेरी होता है। ये उसी तरीके से होता है कि अगर आप 3 घंटे की मूवी देख करके आते हैं तो आप खूब मोटिवेटेड फील करते हैं, या किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर का आप मोटिवेशन सेशन जब अटेंड करते हैं तो आपको खूब मोटिवेशन मिलता है, लेकिन अगले दिन सुबह आप देखते हैं कि आपकी आदतें जो जैसी जैसी की थी वैसी की वैसी बनी हुई हैं। नथिंग चेंजेस इफ यू डोंट चेंज। वी वांट अवर थिंग्स टू चेंज, वी वांट अवर सर्कमस्टांसेस टू चेंज, वी वांट अवर फाइनेंशियल स्टेटस टू चेंज, we want our respect reputation to change, our bank balance to change. दोस्तों believe you me, nothing changes if you don't change. If you want things to change, you need to change. If you want things to get better, you need to get better. और दोस्तों यहाँ पर you need to get better का मतलब ये होता है कि आप डिसिप्लिन को अपनाएं, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो। दोस्तों कोई भी मौसम हो, कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, रात को आपको नींद भी आ रही है, तो दोस्तों अगर आपने सोचा है कि आपको जिम जाना है या नहीं जिम जाना है, आपको 1 घंटा पढ़ाई करना है या नहीं करना है, आपको किताब खोल करके 1 घंटा डेली नई चीज सीखना है या नहीं सीखना है, दोस्तों उसमें फिर एक्सक्यूज नहीं आ सकता। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर के एक्सक्यूज की, आई डोंट हैव टाइम। बहुत सारे लोग दोस्तों ये बोलते हैं कि मैं टाइम कहाँ से निकालूंगा। दोस्तों हिंदी में कहा गया है ना कि जहां चाह वहां रहा, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो दोस्तों अगर आप जिस काम को करने की सोचते हैं उस काम को आप कर ही लेते हैं। दोस्तों आप सोच करके देखिए, एक शराब पीने वाला व्यक्ति या सिगरेट पीने वाला व्यक्ति, इसको तमाम लोग उसको दुहाइयां देते हैं, उसको पता भी है कि सिगरेट पीना उसके लिए बहुत नुकसानदायक है, उसके फेफड़ों के लिए, लंग्स के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, हो सकता है उसको कैंसर हो जाए, और हो सकता है दोस्तों और कोई बीमारी हो जाए, लेकिन फिर भी दोस्तों जैसे जैसे शाम होती है उसके पैर बढ़ चलते हैं उस शराब की दुकान की तरफ, और सिगरेट पीने वाला कहीं ना कहीं से अपनी सिगरेट की जुगाड़ करता है, वो पीता ही है। दोस्तों ये जो डेस्पिरेशन है इन चीजों के लिए, वो डेस्पिरेशन हमको चाहिए अपने डिसिप्लिन के लिए। तो दोस्तों तीसरे नंबर पे है, आई डोंट हैव टाइम, यू हैव टाइम, जस्ट यू नीड टू सेट द प्रायोरिटीज। दोस्तों सबके पास टाइम होता है, लेकिन जब तक आपके पास प्रायोरिटी नहीं होती, दोस्तों ये वो व्यक्ति है जो कि बोलता है मेरे पास में टाइम नहीं है, लेकिन अगर जब भी उसकी हेल्थ सीरियस होती है और डॉक्टर बोलता है कि आप अगर ये सब खाओगे तो आप मर जाओगे, दोस्तों आप करके देखिए कि उसी समय वो व्यक्ति उस चीज को छोड़ देगा। हर वो व्यक्ति जो कि दोस्तों सिगरेट पीता है या शराब पीता है, अगर उसको पहले कश के बाद में, पहले जो एक पफ के बाद में अगर उसको खून की उल्टी आने लग जाए तो वो जीवन में नहीं छुएगा। दोस्तों वाई वी शुड वेट फॉर द लास्ट मोमेंट, मेक श्योर दैट यू डू नॉट नीड एनीथिंग एल्स एंड यू फाइंड द राइट प्रायोरिटी फॉर योर सेल्फ। चौथे नंबर पर दोस्तों यहाँ पर है, दैट आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम एंड द राइट मोमेंट। अपना टाइम आएगा। दोस्तों अपना टाइम कहीं से नहीं आएगा, अपना टाइम ही है ये जो सही काम करने के लिए सारे समय दोस्तों सही होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों लिखा है कि द राइट मोमेंट इज क्रिएटेड नॉट फाउंड। तो बाहर से दोस्तों कोई आने वाला नहीं है आपके जीवन में, कोई ऐसा ब्लू मून नहीं होने वाला है कि ये समय आकर के भगवान आपको बोलेगा कि चलो उठो, ये आज का दिन आपके लिए है और आपको मैंने सारी शक्तियां दे दी। वो शक्तियां आपके अंदर हैं, वो हिडन सारी पावर्स दोस्तों आपके अंदर हैं, आपको बस उसको एक्टिवेट करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है और ये सोच करके काम करना है कि मेरे लिए जीवन में कुछ भी रुकावट नहीं हो सकती। तो एवरी टाइम इज द बेस्ट टाइम टू डू द राइट थिंग्स।
5वें नंबर पर दोस्तों यहाँ पर जो एक्सक्यूज है वो लिखा है आई एम टू टायर्ड टुडे, कि आज मैं बहुत थक चुका हूँ, मैंने आज ऑफिस का काम किया। दोस्तों मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि मैं ऑफिस से आया, आने के बाद में मैंने यहाँ से जिम किया 1 घंटे का 1.5 घंटे का, उसके बाद दोस्तों तकरीबन 2-3 किलोमीटर की वॉक ली। उसके बाद में मुझे पता था कि मुझे वीडियो बनाना है यानी बनाना है, उसमें फिर एक्सक्यूज नहीं आ सकता कि मैं थक गया हूँ, मैं कल रात को लेट सोया था, मेरे पास ऑफिस का बहुत सारे काम का बर्डन है। जो आप चाहते हैं दोस्तों वो आप पा करके रहते हैं। उसके इसीलिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि न्यू क्रिएट्स कंफर्ट नाउ क्रिएट्स स्ट्रगल लेटर, कंफर्ट नाउ क्रिएट्स स्ट्रगल लेटर। तो ये दोस्तों आज अगर आप आराम कर रहे हैं तो दोस्तों आने वाले समय में आपको काम करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इफ यू वर्क हार्ड नाउ यू विल हैव कंफर्टेबल टाइम, इजी टाइम इन द फ्यूचर। अगर दोस्तों इस समय में अगर आप आराम करेंगे, अगर इस समय को आप लेजर टाइम बनाएंगे तो आने वाले समय में काम करना पड़ेगा। तो सेट योर राइट प्रायोरिटीज। 6 नंबर पर दोस्तों यहाँ पर है कि अदर्स हैव मोर रिसोर्सेज देन मी। तो दोस्तों हम कई बार ये बहाने बनाते हैं कि किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, किसी के फादर के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के घर के पास किसी के पास बहुत अच्छा घर है, उनके पास सारे कंफर्टेबल चीज़ें हैं, और हम दोस्तों इसी एक्सक्यूज में होते हैं कि मेरे पास ये सारी चीज़ें नहीं है इसलिए मैं असफल हूँ। दोस्तों यकीन मानिए, जितने भी लोग दोस्तों जो ट्रांसफॉर्मेटिव हुए हैं उनके पास जितने लिमिटेड रिसोर्सेज कम से कम थे, उन्होंने दोस्तों वो उतना बड़ा स्थान जीवन में पाया है, और वो हम सबको इंस्पायर करते हैं। दोस्तों रिसोर्सेज सबसे बड़ी जो होती है, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, वो रिसोर्स वो होती है आप और मैं, जो कि दोस्तों कुछ भी कर सकने के लिए तैयार होते हैं। तो दोस्तों सही माइंडसेट आपके पास हो, ये सबसे बड़ा रिसोर्स है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि रिसोर्सफुलनेस बीट्स रिसोर्सेस, बिकम रिसोर्सफुलनेस नॉट रिसोर्स। तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। 7वें नंबर पर दोस्तों जो एक्सक्यूज है वो है आई विल डू इट व्हेन आई फील कॉन्फिडेंट। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है। तो दोस्तों कॉन्फिडेंस किसी किराना दुकान पे तो मिलता नहीं है, कॉन्फिडेंस किसी पंसारी की दुकान पर या किसी होटल में तो मिलता नहीं है, आप जाके खरीद लेंगे 200 रुपए किलो। दोस्तों हर वो काम जो आज आप कर पा रहे हैं, जीवन में आप कभी ये इस काम को भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपके पास में उसके लिए भी कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन केवल एक चीज जिसके माध्यम से आप इसमें कुशल हो पाए, सक्सेसफुल हो पाए, स्किल्ड हो पाए, वो ये था दोस्तों, आपने कोशिश करी। ट्राई ट्राई ट्राई, इफ यू फेल फेल बेटर। तो दोस्तों जितनी जल्दी आप ट्राई करेंगे उतना जल्दी दोस्तों आप आगे बढ़ सकेंगे। और दोस्तों यकीन मानिए कि जैसे किसी काम को करने के बारे में जब आप सोच रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे लोग दोस्तों उसको कंप्लीट करके उसका रिजल्ट का आनंद ले चुके होते हैं, और बहुत सारे लोग वो होते हैं जो उस काम में शुरुआत कर चुके होते हैं। बहुत सारे लोग दोस्तों वो होते हैं जो उसकी मिड जर्नी में होते हैं, और कुछ लोग वो होते हैं जो उसको खत्म कर रहे होते हैं। आप कहाँ पर हैं? आप जहाँ हैं वहां से शुरुआत कीजिए। तो दोस्तों ये तो था एक्सक्यूज नंबर 7। कॉन्फिडेंस कम आफ्टर एक्शन नॉट बिफोर। दोस्तों एक्शन लीजिए और काम करना शुरू कीजिए। और दोस्तों 8वें नंबर का जो एक्सक्यूज है वो यहाँ पर ये है, इट्स टू हार्ड, दैट्स एग्जैक्टली व्हाई इट इज वर्थ डूइंग। तो दोस्तों हर वो काम जो हार्ड है, जो आपको आज हार्ड लगता है, जब आप उसको करने लगते हैं तो आपको आसान लगने लगता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि ये काम मैंने कभी नहीं किया, मैं कैसे करूंगी, मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे वीडियो बना सकती हूँ, मैंने आज तक वीडियो बनाया नहीं, मैं कैमरा कैसे फेस करूंगा, तो यार ये तो छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आप जब तक करोगे नहीं तो आपको आइडिया कहाँ से होगा। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपके पास में साइकिल है, स्कूटर है, या आप एक हाउस वाइफ हैं, तो आप घर में चाय बनाती हैं, खाना बनाते हैं, ये कैसे बनाने लग गए आप? क्या बचपन से आपको ये इसकी ट्रेनिंग दी गई थी माँ के पेट से? नहीं ना, आपने कहीं ना कहीं पहली पहली बार कोशिश करी, फिर आप फेल हुए, आप उस बाइक से गिरे, उस साइकिल से गिरे। चलते चलते हम लोग गिरते हैं बचपन में, लेकिन फिर उठ के खड़े होते हैं और फिर चलना सीखते हैं, और चलते चलते दोस्तों आज भागने लग जाते हैं हम लोग। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, डोंट से इट्स टू हार्ड, दैट्स एग्जैक्टली व्हाई इट इज वर्थ डूइंग। तो काम कठिन है इसीलिए करने योग्य है, सरल काम तो सभी कर लेते हैं। और दोस्तों काम जितना कठिन होगा उतना आपको काम में सक्सेस में जब मिलेगी सक्सेस, तो दोस्तों उसका मजा उतना ही अच्छा होगा। अब दोस्तों 9th नंबर पे ये है, आई फेल्ड बिफोर, कि मैंने पहले कभी ये किया था लेकिन मैं फेल हो गया। अगर दोस्तों आपके मन में ये वो फेलियर अभी कैरी फॉरवर्ड अगर आप कर रहे हैं तो उसको निकाल के फेंकिए। शायद कहीं ना कहीं असफलता ये बताती है कि प्रयास पूरे ढंग से नहीं हुआ है, जो हार्डवर्क, जो मेहनत, जो लगन चाहिए थी वो पूरे ढंग से नहीं हुई है। और दोस्तों ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आपने कोशिश तो करी सफल होने की,
लेकिन सफलता जब आपके बहुत नजदीक थी, आपने गिव ओवर कर दिया, आपने उस चीज को छोड़ दिया, उस मिशन को छोड़ दिया, उस काम को छोड़ दिया। जबकि दोस्तों सक्सेस वो भी आपके पास आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप जब उसके नजदीक पहुंचे तो आपने दोस्तों हिम्मत छोड़ दी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये जो चीज है छोड़ना नहीं है, वो हिम्मत बरकरार रखना है। रिमेंबर माई फेवरेट सेंटेंस विच आई ऑलवेज यूज टू टेल पीपल, persist until success. Repeat after me, persist until success. Persist until success. जब तक आपको सफलता नहीं मिलती तब तक आपको persist रहना है अपने मिशन में, अपने काम में, अपने हार्डवर्क में, अपनी कंसिस्टेंसी में। तभी दोस्तों आप सफल हो पाएंगे। 10वें नंबर पर दोस्तों यहाँ पर जो है, आई विल डू इट वंस लाइफ गेट्स इजियर। तो जिंदगी एक बार सेट हो जाए तो फिर मैं करूंगा। दोस्तों जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, उनके पास में बहुत पैसा है, वो अपने मन से जो चीज खरीद सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। अगर मैं एक बार दोस्तों मेरा जॉब लग जाएगा, मेरी पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी तो लाइफ सेट है, पढ़ाई हो गई। उसके बाद में दोस्तों मेरी शादी हो जाएगी तो लाइफ सेट है, शादी हो गई। जॉब लग जाएगा तो लाइफ सेट है, जॉब लग गया। जॉब वॉब लगने से कुछ होता है क्या? दो चार बच्चे बच्चे जब तक नहीं हो परिवार में तो लाइफ कहाँ से सेट है? बच्चे हो गए, अभी तो यार दोस्तों जिंदगी का मैंने मजा ही नहीं लिया, बच्चे हो गए, जिम्मेदारियों में मैं फंस गया। एक बार बच्चों की एजुकेशन हो जाए तो लाइफ सेट है। ऐसे करते दोस्तों लाइफ कभी सेट होती नहीं है, लाइफ को सेट करना पड़ता है। तो हर वो पल, जिस पल में आप हैं, जिस क्षण में आप हैं, हर वो पल दोस्तों परफेक्ट पल है और वो सेट ही है। यकीन मानिए कि हर काम जिसको आप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं उसके लिए सारा समय और सारी सीधी परिस्थितियां यही हैं। एंड दोस्तों इसीलिए लिखा है कि लाइफ गेट्स इजियर आफ्टर यू गेट स्ट्रॉन्गर। तो हर वो तकलीफ, हर वो प्रॉब्लम, हर वो स्ट्रगल जिससे कि दोस्तों आप गुजर रहे हैं या गुजर सकते हैं या गुजर चुके हैं, वो आपको स्ट्रांग बनाने के लिए होता है। दोस्तों ये तो थे 10 ऐसे एक्सक्यूजेस जो लोग बनाते हैं सफलता पाने के लिए, जो हार्डवर्क करना चाहिए उससे बचने के लिए। यदि ये आपसे रिलेट कर रहा है दोस्तों कहीं भी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या ऐसा कोई एक्सक्यूज है जो आपके मन में है, जो कहीं ना कहीं आपको रोक रहा है, हम सबको रोक रहा है, और जो हमारी जो सक्सेस है, जो हमारी सफलता है दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं हर्डल है या रुकावट है या रोड ब्लॉक है। दोस्तों यहाँ पर कुछ बोनस है। ये बोनस ये है कि एक्सक्यूज फील्स गुड नाउ, डिसिप्लिन पेज फॉर एवर। इसको हमेशा याद रखिए कि एक्सक्यूज जो है दोस्तों, अभी आपको लगता है कि चलो आराम कर लो। बहुत सारे बच्चे दोस्तों स्कूल में जो एग्जाम होता है उसकी तैयारी के लिए सुबह सो के उठते हैं, लेकिन वो सुबह की रोजी कोजी जो हवा हवा होती है वो उनको उठने नहीं देती। उनको लगता है 10 मिनट और, 10 मिनट और, 10 मिनट और इसी 10-10 मिनट के चक्कर में दोस्तों आधा घंटा और 1 घंटा निकल जाता है। और आप यकीन मानेंगे कि आपका वही कॉम्पिटिटर फ्रेंड 10 मिनट या 1 घंटे से दोस्तों तैयारी कर रहा है। नंबर किसके आएंगे ज्यादा? यदि आप कंफर्टेबल होना चाहते हैं तो हो जाइए, लेकिन आने वाले टाइम में दोस्तों ये बहुत बड़ा गैप होता है कि उसी ऑफिस में हो सकता है कि आप एक लोअर डिवीजन के जो लेबर के जो क्लर्क हैं वो बने, और उसी ऑफिस में हो सकता है कि वो लड़का बॉस बन करके आए। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दोस्तों मैं दे रहा हूँ। कुछ यहाँ पर दोस्तों, इफ यू वांट आई कैन। तो दोस्तों ये चीजें हैं, हमेशा अपने आप से बोलिए आई कैन डू इट, इट्स पॉसिबल फॉर मी, एंड आई एम एबल टू डू इट, आई विल गोइंग टू बिकम दिस दिस एंड दैट्स possibly will help you in terms of fulfilling your dreams in 2026। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। ये कुछ ना कुछ ऐसे एक्सक्यूज सबके जीवन में हैं जिसके ऊपर दोस्तों लोग ओवरकम होना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है ये वीडियो से उनकी मदद हो पाए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू द चैनल and share this video with all your friends. Thank you so much for watching. Wish you all the best. Wish you a very happy, bright, fulfilling, dream achieving 2026. All the best.